नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत का किसान प्रेम। धनतेरस का दिन धन बरसे ऐसी मान्यता है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं बंसल न्यूज़ की तरफ से। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी किसानों से कुछ इसी मूड में रूबरू हुए। अगर हम बात करें शनिवार की, और किसानों के लिए उन्होंने कुछ तोहफे भी, बहुत महत्वपूर्ण तोहफे भी उन्होंने इस मौके पर दिए। तो आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे, क्योंकि किसान, ये बहुत चैलेंजिंग बात है कि चाहे वो धनिया होरी हो प्रेमचंद का पात्र, या फिर आज का मंगू राम और छंगू राम, हालात बहुत बदले नहीं। अन्नदाता कहा जाता है, तमाम चीज़ें कही जाती है, लेकिन खेती किसानी जिस तरह संकट का एक काम है और जिस तरह से मौसम पर इसकी निर्भरता है। इस बार बहुत अधिक बारिश हुई मध्य प्रदेश में, अनुमान से करीब 15 से 20% अधिक बारिश हुई है। सोयाबीन की फसल पर उस पर गंभीर इम्पैक्ट आया है। तो किसानों के आंसू भी पोंछने हैं। मुख्यमंत्री उस भूमिका में भी नजर आए और किसानों के लिए उन्होंने कुछ रियायती पैकेजेस भी डिक्लेयर किए। तो पहले देखिए हमारा ये स्पेशल हमारी रिपोर्ट, फिर हम डिबेट की तरफ चलें। मध्य प्रदेश सरकार दिवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को किसान सम्मेलन में कई बड़ी घोषणाएं की। किसानों के लिए सोलर पंप पर 90% तक की सब्सिडी सहित कई ऐलान हुए। 1 करोड़ हेक्टेयर तक सिंचाई विस्तार की योजना की घोषणा भी हुई। किसानों के रंग में रंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसान खुद अपनी बिजली बनाएगा और अपनी मेहनत का पूरा दाम पाएगा। सीएम हाउस से लेकर ब्यावरा तक मुख्यमंत्री का पूरा दिन किसानों को समर्पित रहा। हमारी दिवाली तो अपनी फसल से मनती है। होंगे लोग जहां हमने सुना है कि पत्थर पारस का लोहे से छुए तो सोना बन जाता है, ये सुना है अपन ने। वो सोना बने कि नहीं बने मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत पे पानी मिल जाए फसल सोने की बन जाती। अभी जो 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही, इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले कि कांग्रेस के नेता सोयाबीन की बात करते करते गेहूं का बोरा उठा लाते, उनको मालूम ही नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। ये वो लोग हैं जो आलू की फसल ऊपर ढूंढेंगे, इनको मालूम नहीं आलू नीचे उगता का ऊपर उगता है। ये जितनी बुद्धि है कांग्रेस के लोगों का दिवालिया हो गया दिमाग। मुख्यमंत्री का सपना है कि किसान आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। इन सौगातों के बीच सियासत भी गरमाई। कांग्रेस ने सरकार की घोषणाओं को चुनावी तैयारी करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ ऐलान कर रही है, जमीन पर राहत अब तक नहीं दिखी। भावांतर से कोई फायदा नहीं है, ये घुमांतर है। ये केवल किसानों को घुमाने वाली बात है, क्योंकि किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। खाद मिल नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, और उनकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में किसान हमेशा केंद्र में रहा है। आज भी किसान प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों पीसीसी चीफ जीतू पटवारी किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे थे। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों के साथ खड़े नजर आए। अब सवाल यही है कि क्या मुद्दा बनाकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, या अन्नदाता के लिए सियासत को भी लीक से हटकर सोचना पड़ेगा। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चलिए, किसान बहुत अहम रोल प्ले करता है और इसी वजह से सियासत के केंद्र में भी होता है और कई बार बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होती हैं। दरअसल ये विषय बहुत गहरा अटेंशन मांगता है, और अटेंशन ये मांगता है कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप किसानों के उस माइंडसेट को कैसे बदला जाए। उसमें बहुत मदद लगेगी, सब्सिडीज लगेंगी कि वो फसलों के चक्र में जो उलझा हुआ है उस चक्र से वो बाहर नहीं निकल पाता। सोयाबीन अगर नकदी फसल रही तो सोयाबीन ही सोयाबीन है। गेंदे के फूल पर दिल आ गया कि ये नकदी फसल है, दीपावली पर अच्छे नतीजे देती है, तो वही है। और दूसरी तरफ जिन किसानों ने
थोड़ी अध्ययनशीलता के साथ उन्होंने फसल चक्र को बदला। उन्होंने अनाज के अलावा फल की तरफ भी ध्यान केंद्रित किया, फिशरीज़ की तरफ भी गए, उन्होंने अपना जीवन बदल लिया। तो ये काम एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा अटेंशन मांगता है और इसमें राजनीतिक, जिसको फ्री बीज कहते हैं, उससे निकलना होगा सरकार। बजटरी एलोकेशंस बहुत बढ़ाने होंगे और किसान के उस दर्द को समझना होगा। नहीं तो आप ये तय मानिए कि आज से 30 या 40 साल बाद स्थितियां बहुत बदली हुई होंगी और ईश्वर न करे कि वो दिन भी हम देखें कि कई फसलें किसान लेना बंद कर दे या खेती की तरफ से उसकी नई पीढ़ी पूरी तरह से मुंह मोड़ ले। हमारे सवाल देखिए, क्या सरकार का किसान राहत पैकेज ज़मीनी बदलाव ला पाएगा? क्या सियासत में किसान अब सिर्फ चुनावी मुद्दा रह गया है? किसान की मुस्कान सियासी रणनीति से लौटेगी या नीतिगत बदलाव से? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता, स्पोक्स पर्सन फिरोज सिद्दीकी साहब, उनका बहुत इस्तकबाल, स्वागत है। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो हमारे साथ हैं। मनोज, आपका स्वागत है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है और आप सभी को धनतेरस और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। मनोज, कैसे देखते हैं आप किसान का जिस तरह से एक इंटरेक्शन मुख्यमंत्री का आज हुआ, और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजा में किसान अहम रहेगा और अपोजिशन इस मसले को टेकअप एग्रेसिवली कर ही रहा है और बढ़ाएगा। हालांकि अब वो उस पर भी वार प्रतिवार, कटाक्ष, तंज चल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप आज के मुख्यमंत्री के किसानों के साथ इंटरैक्शन को? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश तो किसान बहुल क्षेत्र है, राज्य है, और कोई भी सियासतदार रहा हो उसकी नज़र किसानों पर होती ही है। 2018 में हमने देखा कि किसानों की कर्ज ऋण माफ़ी की बात हुई, सरकार की वापसी हो गई, कांग्रेस की वापसी हो गई। तो उसी तरह कांग्रेस भी अभी सड़क पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की बात करें या इससे पहले जो भी 20 वर्षों में सरकार है, शिवराज जी की सरकार भी रही, तो किसानों पर बहुत फोकस रहा। और इस बार तो आप देखिए कि अतिवृष्टि के कारण कई जगह बड़ा नुकसान भी हुआ है किसानों का, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने उन चीज़ों को समझा। आज हम देख रहे थे मुख्यमंत्री हाउस, सीएम हाउस में जब किसान पहुंचे थे, तो भावांतर की बात, असल में भावांतर को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। कुछ किसान उस बात को समझ पा रहे हैं, कुछ जगह से ऐसी खबरें भी आती है जिसको मुद्दा विपक्ष बनाता। तो वही मुझे लगता है समझाने का प्रयास था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि भावांतर का मकसद क्या है। लेकिन बात भावांतर की नहीं है। आप अलग क्षेत्र में देखेंगे करीब 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती हो रही, बढ़कर अब वो जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 1 करोड़ एकड़ में हम लोग करने वाले हैं। पंप की जो सब्सिडी थी वो पहले 30% दी थी, लेकिन अब कुल 10% देना है किसान को, बाकी तो पूरा सरकार दे देगी। तो निश्चित रूप से लुभाने का प्रयास तो है किसानों को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जैसा आप कह रहे थे बागबानी या अन्य फसलों की तरफ किसान जाएगा, तो मुझे लगता है जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही, किसान खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। बिजली यदि आपको फ्री में दी जा रही थी, लेकिन बिजली आप खुद अपने खेत में लगा लेंगे, जैसा पंप देने का प्रयास सरकार का है, तो फिर उससे लाभ मिल जाएगा। पर सियासत में किसान बने रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे कर अगले चुनाव की तरफ भी बढ़ेंगे। और कांग्रेस के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या राहुल गांधी हो, ये समझ रहे हैं कि किसानों की बात तो हमें करना होगा, और शायद इसी बात को डॉक्टर मोहन यादव ने भी समझ लिया, इसलिए आज पूरा दिन उन्होंने किसानों को दे दिया। किसानों के खेत कारखानों में भी बदल सकते हैं अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या बढ़ा दें, कि एक तरफ वो टमाटर की बम्पर फसल ले और 4 कदम पर ही वहाँ टमाटो केचप बनाने की फैक्ट्री भी हो। इस तरह की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में हमको करनी हैं। और अब मध्य प्रदेश में बिल्कुल राइट टाइम इसलिए है कि आप पंजाब को टक्कर दे चुके हैं, हरियाणा को टक्कर दे चुके हैं, और आप इस समय देश के 3 प्रमुख कृषि उत्पादक प्रदेशों में, राज्यों में शामिल हैं। तो अब किसान मांगे मोर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो राजनीतिक आश्वासन ना हो, आरोप प्रत्यारोप ना हो, और उस तक पूरी सच्चाई से वो बात पहुंचे जिसकी ज़रूरत है। फिरोज सिद्दीकी साहब, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। मैं अपनी बात ऐसे शुरू करता हूं कि जो सरकार कह रही है, एक तो सरकार का पूरा जितना कृषि का मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ठीक नहीं है।
आप ये बताइए कि अगर हमने किसानों ने ये कहा है कि हमें भावांतर नहीं भाव चाहिए, तो ये हमारे पुराना जो 2017 में ये योजना फेल हुई और हालात ये बने कि जो किसान है, किसान को उसका भाव नहीं मिला, मंडी में व्यापारियों ने भाव कम कर दिया उसकी फसलों का। और मॉडल रेट जो है वो कितना आया इस बार, 4600 रुपये, 5300-2800 रुपये सोयाबीन का MSP है। और सोयाबीन कितने में बिक रहा है, 2500-3000 में बिक रहा है। यानी किसान को तो ये सीधा घाटा हो रहा है। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 6000 रुपये सोयाबीन के देंगे, आप MSP पे खरीदी कर, 6000 रुपये प्रति कुंटल पे आप खरीदी कर लीजिए। यही तो हम मांग कर रहे हैं ना हमारे किसान। पिछला 2017 में 525 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से कमलनाथ जी मांग मांग के थक गए, 2019 में वो नहीं मिला और 8 लाख किसानों को भावांतर का पैसा आज दिनांक तक नहीं मिला। उसकी बात सरकार नहीं करती हम लोगों से। आप जो कृषि पंपों की बात कर रहे हैं, अच्छी योजना है, चलाइए इसको, हम इसका स्वागत करेंगे कि यदि आप 10% व्यवहारिक तौर पे इसको लागू कर दें। लेकिन हालात क्या हैं शरद जी कि 53% पैसा जो केंद्रीय अनुदान का आया था वो ही कुल मध्य प्रदेश सरकार खर्च कर पाई। 47% पैसा जो कृषि के बजट में आया था वो वापस लैप्स हो गया, वापस केंद्र सरकार के पास चला गया। हालात ये हैं ज़मीन पे कि आप स्प्रिंकलर पंप मांगिए, उपकरणों पे सब्सिडी मांगिए, आप किसी भी चीज़ पे सब्सिडी मांगिए, सरकार जो के पास जो है लॉटरी सिस्टम से इसको देने का है। तो अगर आप जो हजारों लाखों आवेदन पड़े हुए हैं इसके सोलर पंपों के, क्या सरकार उन सभी पंपों के आवेदन स्वीकृत करने के लिए तैयार है? अगर मुख्यमंत्री जी ये करने के लिए तैयार है तो हम स्वागत करेंगे। अब आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बिना बात के भाव बताती है, हम गेहूं था, ठीक है, हम आपको गेहूं दिखा, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी 2 किलोमीटर चल के गए किसानों के साथ और उन्होंने कृषि मंत्री से गरिमापूर्ण तरीके से उनके निवास पर भेंट की। विपक्ष का काम क्या है कि किसानों की बात उन तक पहुंचाए। हम कह रहे हैं कि आप MSP पे खरीदी कर दीजिए केंद्र सरकार से। जब गुजरात खरीद रहा है, महाराष्ट्र खरीद रहा है, तो मध्य प्रदेश भी खरीद सकता है इसको। तो इसमें गलत कौन सी बात कांग्रेस कह रही है जिसको मानने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तकलीफ है? जवाब दीजिए यशपाल जी। शरद जी, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मैं धनतेरस के पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ, दीपावली की अग्रिम बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से धनतेरस के अवसर पर किसानों की बातों को, किसानों की मांगों को, किसानों के समर्थन में सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो मैनिफेस्टो है, सरकार का जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने का संकल्प लेते हुए आज बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। शरद जी, कांग्रेस के जमाने में किसानों की इज्जत नीलाम होती थी। मेरा पत्रकारिता का दौर था शरद जी, 10 वर्ष तक मैंने पत्रकारिता करी है। उन 10 वर्षों में मैंने खुद ने कई बार कवरेज किए कि कृषि के जो ऋण होते हैं, अल्पकालीन ऋण, विशेष करके सहकारिता की पैक्स की सोसाइटियों के माध्यम से जो किसानों को ऋण तब भी मिलता था, आज भी मिलता है। यह अलग बात है कि आज 0% ब्याज पर कर्ज मिल रहा है। तो शरद जी, वो दृश्य हम देखते थे। आप तो हमारे वरिष्ठ हैं, बैल ले जाते थे, गाय ले जाते थे, ट्रैक्टर ले जाते थे, मोटरसाइकिल ले जाते थे, मकान बिक जाते थे, सीज कर लेते थे, जमीनें सीज कर लेते थे। आज कम से कम सारे परिदृश्यों से किसानों की इज्जत में इजाफा हुआ है। मंडियों में भी जिस प्रकार से संरचना हुई विकास की, और मंडियों में जिस प्रकार से आड़त प्रथा, जिस प्रकार से कांग्रेस के दौर में आड़त प्रथा के माध्यम से किसान लूटा जाता था, उसको भी दूर करने का अगर किसी ने प्रयास किया तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान। मैं विधायक की भूमिका में शरद जी जब हुआ करता था, मेरी विधानसभा क्षेत्र में गुराड़िया दीदा नाम के गांव में मुख्यमंत्री जी आए थे, तब बारिश के कारण से इसबगोल की फसल भी प्रभावित हो गई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसबगोल की फसल धरती पर ही होती थी, आसमान पर नहीं होती थी। इसबगोल की फसल को भी RBC 6-4 के अंतर्गत शामिल करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शरद जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष पीला मोजक नामक एक ऐसी बीमारी आई है जो प्राकृतिक आपदा नहीं थी। सोयाबीन की फसल में पीला मोजक लग गया और पीला मोजक लगने के कारण से अफलन आ गया। उस पीला मोजक के हुई नुकसानी को भी RBC 6-4 के अंतर्गत डालते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राहत राशि प्रदान की है। एक ही फसल में इसी 2 महीने में अगर फसल खराब होती है तो राहत राशि दी जाती है। बैंकों को और बीमा कंपनियों को
बीमा देने के लिए सरकार का दबाव और प्रभाव रहेगा। फिर तीसरा, भावांतर की योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। देखिए, लगातार एमएसपी बढ़ाई जा रही है, और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में आपने स्वयं बताया कि हरियाणा और पंजाब को टक्कर दे मध्य प्रदेश, इसलिए दे रहे कि फीडर सेपरेशन हुआ है, हर खेत पर पानी पहुंचा है, किसानों के खेतों में रकबा, चंबल का नदी हो या कोई सी भी नदी हो, उसको जोड़ते हुए हमने पूरे प्रदेश में 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाया, जो 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक जाने का हमारा टारगेट है। अंग्रेज ले लो शरद जी, कांग्रेस ले लो, राजे रजवाड़े नवाब ले लो, तब तक के कालखंड में 7.5 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई होती थी। सिंचाई का रकबा यदि आज 52 लाख हेक्टेयर में पहुंच गया है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का सोच है, चिंतन है। लेकिन यशपाल जी, आप सहमत होंगे इससे कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसमें इनकार नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीते करीब 1.5 से 2 दशकों में सिंचाई का रकबा बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और कृषि कर्मण पुरस्कार का बार बार मध्य प्रदेश आना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं और उत्पादन बढ़ा है। लेकिन उसका लाभ जो है छोटी जोत के किसानों को जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, ये भी एक सत्य है। बहुत बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के ये जो किसान हैं, जिनके पास कम ज़मीन है, जिन्हें हम छोटी जोत के किसान कहते हैं, वो किनारे ही संघर्ष करते रह जाते हैं जी, जिनको हम मार्जिनलाइज्ड फार्मर बोलते हैं, सीमांत कृषक बोलते हैं। ये संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि बड़ी जोत में कई बार बहुत फ़ायदे हो जाते हैं, उसके अपने अर्थशास्त्र हैं। मुआवजा भी आपको बढ़िया मिल जाता है, कंपनसेशन भी मिल जाता है, भावांतर जैसी योजनाओं का लाभ भी बड़ी जोत के किसान को मिलता है। लेकिन ये छोटी इकाई के किसानों की तरफ ये चीज़ नहीं जाती। इस पर बहुत सोचे जाने की ज़रूरत है। मनोज, आगे और आपको ये किसान सियासत किधर जाती हुई दिख रही है? जीतू पटवारी जी जिस एग्रेसिव तरीके से कंधे पे बोरा लेके पहुँचे, वो बता रहा था कि विपक्ष किसानों के मुद्दे को हाथों हाथ लेके आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है, और वो उसकी उम्मीद ये भी है कि वो चाहता है कि कहीं एक असंतोष भी जो है अगर किसानों में, उसको और ट्रिगर करें, आगे बढ़ाएं। देखिए, निश्चित रूप से असंतोष का फायदा तो आपको याद होगा मंदसौर की घटना जहां से आते हैं, तो वो असंतोष का ही मुद्दा था। लेकिन बाद में स्थिति किस तरह की बनी, फिर उसका लाभ बीजेपी ने ही ले लिया था, कांग्रेस को नहीं मिल पाया था। तो अब ये समझाने की जरूरत है सर जी, विश्वास का खेल है कि विश्वास कौन जता पाता है। यदि बीजेपी विश्वास जता रही है तो फिर बीजेपी को लगातार उसका लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के नेता चाहे जीतू पटवारी हो, जीतू पटवारी तो खुद भी किसान है, उनकी खुद की खेती है, मोहन जी की खुद की खेती है, शिवराज जी की खेती है, तो ये लोग सब है जो किसान और खेती को बेहतर तरीके से सभी समझते, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ जो छोटी जोत की आप कह रहे थे, 1-2 एकड़ जिसके पास जमीन होती, वो बेचारा किसान तो आज भी उसी स्थिति में जूझता है। उसको कर्जे पर कर्जा, उसको पता ही नहीं होता, साहूकार से आज भी पैसा ले लेता, उसकी स्थिति वही होती। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर और बेहतर काम करने की ज़रूरत होगी। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शायद इन तमाम सारी बातों को समझा है, और इसीलिए देखिए आप दूसरी तरफ किसान का ध्यान आकर्षित किया है कि फसल यदि आप सोयाबीन ले रहे हैं तो सोयाबीन के साथ एक नई फसल की तरफ आप अपना दिमाग लगाइए। आज वो कह रहे थे, जिस तरफ आप कह रहे थे कि आने वाले दिनों में यदि वहाँ पर टमाटर की बहुत पैदावारी होती है तो क्यों ना उस तरह की फैक्ट्री सॉस बनाने या अन्य फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी जाए। तो मुझे लगता है सरकार उस पर भी काम कर रही, लेकिन चुनौती सरकार के सामने भी है, विपक्ष के सामने भी, और जो किसान को अपने मन में बिठा लेगा या किसान जिसको अपने मन में बिठा लेगा उसकी बल्ले बल्ले होती रहेगी। पर इसीलिए सरकारों ने शायद दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दिया, चाहे लाडली बहना जैसी योजना हो, वो आगे की चुनौती की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल मनोज, और जैविक आज का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जैविक अनाज, जैविक सब्जियां, जैविक तरीके से दूध, इन सब के उत्पादन से किसान बहुत लाभान्वित हो सकता है। आज जिस भी कृषि उत्पाद पर या ड्राई फ्रूट पर या फिर सब्जी पर जैविक लिखा होता है वो हाथों हाथ बिकती है, और बाज़ार में अगर रासायनिक खाद से उपजे हुए उत्पाद का मूल्य 50 रुपए है तो जैविक उत्पाद का मूल्य 75 रुपए है। दोनों दवाओं पर आप देखिए सर जी की दोनों दवा, चाहे व्यक्ति के लिए दवा की बात हो या किसान के लिए जो दवा की बात हो, दोनों पर काकस काम कर रहा है और उसके जाल में किसान फंस जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा मनोज की एक समय, वो रिकॉर्ड अभी है कि नहीं है, कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक रकबा जैविक खेती का मध्य प्रदेश में होता रहा।
ये मैं आपको 15 वर्ष पहले का एक आंकड़ा बता रहा हूँ, जब मैंने भी अध्ययन करके मैं चौंक पड़ा था। और उसकी वजह फिर आप जानेंगे, ये नहीं कि किसान जागरूक है, उसके पास बड़ा तबका किसानों का 15 वर्ष पहले था जिसके पास खाद रासायनिक खरीदने के पैसे ही नहीं थे, तो वो जैविक तरीके से जाना उसकी व्यवस्था थी। बिल्कुल तो ये कारण होता है। तो आप किसान की हालत समझ सकते हैं इससे। जी फिरोज साहब। देखिए, जितनी बातें यशपाल जी ने कहीं, मैं उन्हीं की बातों का जवाब स्पष्ट कर दूं। आप ये बताइए कि आपने 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर दी, कौन सा डैम आपने बनाया? गांधी सागर बनाया, बरगी बनाया, बाण सागर बनाया, इंदिरा सागर बनाया, तवा बनाया, कौन सा डैम आपने बनाया है? तो ये पानी क्या ऊपर से आ रहा है क्या, ईश्वर के यहाँ से? आप ये सब गोल की बात कर रहे हैं, वो कमलनाथ जी करके गए थे। आप कह रहे हैं कि मुआवजा बांटा पीला मोज़ेक का, हम कमलनाथ जी ने तो पहले मुआवजा बांटा था, बाद में सर्वे कराया था। आपको याद है उनके ज़माने में मंदसौर और नीमच में कितनी बाढ़ आई थी? आपकी सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर मेडिसिनल मिशन, भारत सरकार ने एक योजना दी थी मनमोहन सिंह सरकार की, और आपके क्षेत्र में ही ये ईसबगोल, अफीम, अपना ये तमाम तरीके की फसलें होती हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मेडिसिनल खेती होती तो मंदसौर और नीमच के इलाके में होती है। सरकार ने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे मेडिसिनल का। आपने कहा कि टमाटर का जो है हमको फूड प्रोसेसिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी पेपर में छपा कि 276 करोड़ रुपए लोगों ने फर्जी निकाल लिए बैंकों से, खाली शेड बने हुए हैं, और सरकार ने पास भी कर दिए, लोगों ने उसको हजम भी कर लिए और गायब भी हो गए। तो अगर इस तरीके से सरकार चलेगी तो कैसे चलेगी? यशपाल जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मेरे विरोधी पक्ष के, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप कल जो है अपनी मंडी में जाइए दिवाली के बाद, और एक रसीदें देखिए आप किसानों की कि कितने में सोयाबीन की अड़त जो है, सोयाबीन कितने में नीलाम हो रहा है, और आप अपने सोशल मीडिया पे डालिए, मैं उसको देखूंगा। पीला मोज़ेक कैसे लग गया? क्योंकि आपका जो संचालक कृषि है वो टेक्निकल नहीं है, पहले टेक्निकल डायरेक्टर हुआ करता था, उसको सब पता रहता था। आप क्या कितने ग्राम सेवक हैं? जरा आप मुझे सूची डाल दीजिएगा कि कितने ग्राम सेवक हैं आपके ब्लॉक में। कुल 4 ग्राम सेवक हैं। वो कैसे जाएगा और कैसे किसान को समझाएगा? वो किस दम पे आप जो है योजनाओं का एक्सपांशन कर लेंगे? हमारे ज़माने में 40 होते थे ग्राम सेवक एक ब्लॉक में, और एक गांव में हम 3 से ज्यादा ग्राम सेवक नहीं देते थे किसी को भी। आज स्थितियां कितनी भिन्न है। तो मैं आप ही को कह रहा हूं कि आप अपने सोशल मीडिया पे डालिए, मैं देखता हूं, हो सकता मेरी गलती है। हम इसको राजनीति से जीतू पटवारी जी नहीं जोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि पक्ष कोई भी रहे लेकिन किसान का भला हो जाए, ये बेहतर है। इस तरफ जीतू पटवारी जी काम कर रहे हैं। फिरोज भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों से नदियों को जोड़ने का जो संकल्प लिया था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। और जिन डैमों का आपने उल्लेख किया है, मानते हैं कि डैम भले ही कांग्रेस की सरकार के दौर में बन गए होंगे, लेकिन उसका सदुपयोग, उसका दोहन कृषि के हित में अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्थान स्थान पर, आप जिस जिले की, मेरे जिले की बात कर रहे हैं, मेरे जिले में सारे के सारे जिले में, सारी तहसीलों के सारे गांव में चंबल का पानी पहुंच गया है। ये पुरुषार्थ यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। आपको एक मिनट रोक रहा हूं। 2007-8 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने प्रधानमंत्री नहर सिंचाई योजना लागू की थी, और उन्होंने पूरे देश में नहरों को बनवा दिया। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी रही राज्य में। मेरा समय चला जाएगा, आप योगदान खड़ा करेंगे, मेरा समय चला जाएगा। डिबेट का विषय मैं आपका कंटेंट कर रहा हूं सर। फिरोज साहब सुन लीजिए। मेरा कहना यह है फिरोज भाई, मेरा कहना है गांधी सागर को उठा करके लाए यदि खेतों तक, हमारी सरकार रही है। और जिस इसबगोल की आप बात कर रहे हो ना, मैं तो उस समय पहली बार का विधायक था, मैं तो गांव का नाम बता रहा हूं आपको। गुरोड़ा दीदा में शिवराज सिंह जी चौहान को हमने कहा कि इसबगोल बर्बाद हो गई है, आप इसको आरबीसी 6-4 के अंतर्गत डालिए। और आपकी सरकार अगर काम करती है फिरोज भाई, तो सरकार हमारी नहीं बनती। 55-60 साल तक किसानों का दोहन नहीं, शोषण किया है कांग्रेस की सरकार ने। किसानों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार ने, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हो, आपकी सरकारों ने तो हमेशा किसानों को यशपाल जी पीड़ित पक्ष नहीं बना करके। बिल्कुल। चलिए बहुत एक युवा से मैंने एक बार पूछा, बड़ी दिलचस्प बात कही। उससे मैंने पूछा कि आप डिबेट देखते हैं? तो उसने कहा मैं डिबेट नहीं देखता। मैंने क्यों नहीं देखते? उसने कहा ये वैसा ही लगता है जैसे दोनों दल के प्रवक्ता एक दूसरे की बात ऐसे काटते हैं जैसे
दो टीमें जो क्रिकेट मैच खेल रही हों और हारने के लिए मैदान में उतरी हों। वो कहेगा आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं आता, दूसरा कहेगा आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि ये भी हमारी बहसें जो हैं ये और रोचक हों तो इसका अंदाज़े बयां, इसका तौर तरीका कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए और ये दोनों पार्टियों को सोचना भी चाहिए। बशर्त फिरोज जी जैसे व्यक्ति व्यवधान खड़ा ना करें। जी। बशर्त फिरोज जी जैसे व्यक्ति व्यवधान खड़ा ना करें। क्योंकि अच्छी डिमांड हो सकती है। विपक्ष अगर रिसर्च करता है, कुछ कमजोरियां जो वास्तविक हैं वो रखता है और सत्ताधारी दल को बैठे बैठाए अगर उनका फायदा उसकी जानकारी में नहीं है तो उसको तुरंत फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह विपक्ष जो कर रहा है, न बीजेपी की नीतियां कुछ इस तरह की रहती हैं कि वो चुनाव हार जाए, न कांग्रेस इस मंशा से चुनाव में उतरती है या सरकार बनाने के बाद हारने की तैयारी कर लेती है कि हम तो हार जाएंगे अब जल्दी, ऐसी नीतियां बना रहे हैं, हमें चिंता नहीं है। आप दोनों जनता के लिए काम करने के लिए निर्वाचित होते हैं। कई बार दिशा ठीक नहीं होती, कई बार एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो जाती है, तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन दोनों को मिलकर करना है ये काम। यशपाल जी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और आगे देखिए अफसरनामा। अफसरनामा में छत्तीसगढ़ काडर की सीनियर IAS ऑफिसर आर संगीता, जो 2005 बैच की सीनियर IAS हैं, उनसे मुलाकात करिए। बहुत रोचक बातचीत है। आर संगीता, सीनियर IAS ऑफिसर, छत्तीसगढ़ काडर। नमस्कार।